बहरा याकियानूस, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है, ये इतना बड़ा है कि अगर आप नॉर्थ चिली से पैसिफिक ओशियन में सीधा सफर करना शुरू कर दें तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने आधी दुनिया का सफर तय कर लिया है। लेकिन आप फिर भी पैसिफिक ओशियन में ही होंगे, जो कि साउथ चाइना के बॉर्डर से मिलता है। और तो और पैसिफिक ओशियन दुनिया का 1/3 हिस्सा कवर करता है, और अगर हम पूरी दुनिया के सारे लैंड को एक साथ भी जोड़ दें फिर भी पैसिफिक ओशियन इससे 1 गुना बड़ा है। और पैसिफिक में छोटे छोटे आइसलैंड भी हैं जो कि ज्यादातर हाली ही हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आप पैसिफिक ओशियन में सफर कर रहे हैं और रास्ता भूल जाते हैं तो आपके लिए दोबारा वापस जाना बहुत ही मुश्किल है, और ना ही वहां आपको कोई ढूंढ पाएगा। अभी हम एक ऐसे ही बहुत लकी इंसान की बात करने वाले हैं जिसका नाम है जो सिल्वाडोर अल्वरिंगा। जो सिल्वाडोर अल्वरिंगा की कहानी बहुत ही अजीब है। सुनने वालों को यह कहानी शायद झूठी ही लगे या उनको यकीन ना आए, लेकिन अल्वरिंगा ने हादसाती तौर पे एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्वरिंगा मैक्सिको में रहने वाला बहुत ही तजर्बाकार फिशरमैन है, जिसने 17 नवंबर 2012 में अपने दोस्त एजिकोल कोर्डोबा के साथ एक ऐसा सफर शुरू किया जो उसे हर कदम पे मौत के करीब ले जा रहा था। 17 नवंबर को इन दोनों ने फैसला किया कि आज वो 30 घंटे फिशिंग करेंगे। उन्होंने अपने विलेज कोस्टा एजल से अपनी छोटी सी कश्ती में सफर शुरू किया, जो कि ये विलेज मैक्सिकन पैसिफिक ओशियन में वाक़या है। इस छोटी सी कश्ती में सर्वाइवल के लिए चीजें भी नहीं थी जिनकी मदद से वो कुछ देर सर्वाइव कर सकें। शायद उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दरअसल ये एक बहुत ही छोटी कश्ती थी जो कि मुश्किल से 7 मीटर लंबी थी। इसमें एक छोटी सी मोटर लगी थी और मछलियां स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर भी था। जब उन्होंने सफर शुरू किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि तूफान आने वाला है। मैक्सिको के इलाके में फिशरमैन बहुत गरीब हैं। फैमिली का पेट पालने के लिए उन्हें यह सब सहना पड़ता है। इसीलिए ऐसे हालात में भी उन्होंने रिस्क लेने का सोचा और सतह समुंदर से 120 किलोमीटर दूर फिशिंग करने के लिए चले गए। एकदम से तेज तूफान आया जिससे उन्हें लगा कि उनकी कश्ती डूब जाएगी। इसी डर से उन्होंने अपनी फिशिंग लाइन को काट दिया और अपना सामान भी समंदर में फेंक दिया ताकि कश्ती ना डूबे। अभी तक वो साहले समंदर से तकरीबन 6 घंटा दूर थे। उन्होंने अंधेरी रात में तूफान का सफर तय कर लिया और सुबह 7 बजे तक साहले समंदर पर पहुंचने की बेताब कोशिश की। अब वो कोस्ट लाइन से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर थे और उनको पहाड़ियां भी साफ नजर आ रही थी। लेकिन अचानक किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया और कश्ती की मोटर एकदम खराब हो गई और उनके पास ना कोई चाकू था और ना ही पाल। हवा तेज होने की वजह से उनकी कश्ती पीछे की तरफ चल पड़ी। लेकिन खुशकिस्मती से उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था और देर ना करते हुए उन्होंने अपने हालात से अपने बॉस को आगाह कर दिया। बॉस ने जवाब में कहा कि वो मदद करने के लिए इंतजाम कर रहा है। इतनी बात होने के बाद ही रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और उनके पास म्यूजिक के अलावा कुछ ना बचा। हालांकि उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम भी तैयार की थी, जिन्होंने कुछ दिन ढूंढने के बाद ढूंढना भी बंद कर दिया था, क्योंकि हवा ने उनकी कश्ती को कोस्ट लाइन से 450 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था और उनकी कश्ती की चारों तरफ पानी ही पानी था, जिससे उनको अंदाजा हो गया कि उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। ना तो उनके पास कोई खाने के लिए खाना था और ना ही कोई सरवाइव करने के लिए सामान, और उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने नंगे हाथों से छोटी मछलियां और उनकी कश्ती पर बैठने वाले परिंदे पकड़ना शुरू कर दिए। अपने हाथों से पकड़ी हुई मछलियों और कछुए का खून पीकर ही अपनी प्यास भी बुझा रहे थे। एक इंसान के लिए ऐसे हालात तस्वर करना भी बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान इन हालात में पागल हो सकता है, जैसे कि अल्वरिंगा का दोस्त हुआ था।
الورنگا کے مطابق 4 مہینوں کی جدوجہد کے بعد اس کے دوست نے ہمت ہار دی تھی اور وہ کچا گوشت کھا کھا کر بیمار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کچا گوشت کھانے سے انکار کر دیا تھا اور بھوکا ہی مر گیا۔ اس کے بعد الورنگا بالکل تنہا تھا اور آس پاس انسان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ سمندر کی ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں بحری جہاز بھی بہت کم گزرتے تھے، لیکن اس نے ایک کارگو شپ کو اپنے پاس سے جاتا دیکھا جس میں 4 آدمی تھے۔ الورنگا اپنا ہاتھ ہلاتا رہا لیکن وہ گزرتے گئے اور کبھی رکنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اب ذرا تصور کریں آپ کتنا میوز ہوں گے اگر آپ مہینوں کے لیے سمندر میں کھوئے ہوئے ہیں اور اچانک آپ نے بچاؤ تلاش کر لیا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ 11 مہینوں میں الورنگا نے اپنی چھوٹی سی کشتی کے سہارے تقریباً 8000 کلومیٹر سفر طے کر لیا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک شرٹ تھی۔ آخرکار 30 جنوری 2014 کو اس نے اپنی کشتی کے ارد گرد کافی سارے ناریل دیکھے۔ ان کے ساتھ کافی سارے پرندے بھی تھے۔ اس بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ زمین اب کافی نزدیک ہے۔ کچھ دیر بہنے کے بعد اس نے ایک جزیرہ تلاش کر لیا جو کہ آباد دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساحل کے قریب جاتے الورنگا کو تقریباً آدھا دن لگ گیا اور آخرکار اپنی کشتی سے کود گیا اور 1 سال کے بعد پہلی دفعہ زمین پر قدم رکھا۔ پھر اس نے ایک مکان تلاش کیا اور جب اس نے دستک دی تو اس نے میکسیکو میں اپنا ویلیج چھوڑنے کے 438 دن کے بعد پہلی دفعہ کوئی دوسرا انسان دیکھا تھا۔ آپ کے آئیڈیا کے لیے بتاتا چلوں کہ 11,000 کلومیٹر کتنا لمبا سفر ہے۔ اگر آپ لاہور سے سفر شروع کریں تو کینیڈا کے میشیگن سٹی میں پہنچ جائیں گے۔ الورنگا ایبن اٹول جو کہ جزیرے کا نام ہے اس میں اترا جو کہ انتہائی دور دراز مقامات میں سے ایک ہے۔ اگر وہ اس جزیرے سے محروم ہو جاتا تو اس کے لیے اگلا مقام فلیپائنز تھا جو کہ 5000 کلومیٹر دور ہے۔